अब 7-5 मिलियन डॉलर्स, और ये पूरी पेमेंट कैश में की गई थी। जरा सोचिए, एक ऐसी बंजर जमीन जहां सिर्फ धूल उड़ती थी, वहां सिर्फ कुछ ही महीनों में एक पूरा शहर खड़ा हो गया। इसे नाम दिया गया रजनीशपुरम। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, यह एक पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार थी। उन्होंने वहां एक 85 एकड़ की आर्टिफिशियल झील बनाई, खुद का 44 बसों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा किया, अपना पोस्ट ऑफिस, अपनी पावर ग्रिड और खुद का एक एयरपोर्ट बनाया जहां ओशो का प्राइवेट लियरजेट और 3 हेलीकॉप्टर्स लैंड करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 12 से 14 घंटे दिन रात मजदूरी करने वाले ये लोग कोई आम मजदूर नहीं थे। ये अमेरिका और यूरोप के टॉप सर्जन्स, कॉरपोरेट लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स और वॉल स्ट्रीट के बैंकर थे। उन्होंने अपना सब कुछ, अपनी गाड़ियां, अपने घर, अपने बैंक बैलेंस ओशो के चरणों में रख दिया था। वो बिना किसी सैलरी के काम कर रहे थे, जिसे आश्रम में मजदूरी नहीं बल्कि पूजा कहा जाता था। लेकिन इस यूटोपिया के ठीक बगल में 19 मील दूर एक छोटा सा शहर था, एंटीलोप। यहां सिर्फ 40 रिटायर्ड लोग और रूढ़िवादी ईसाई किसान रहते थे। जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोस में लाल और नारंगी कपड़े पहने हजारों लोग आकर बस गए हैं, तो वे घबरा गए। 1000 फ्रेंड्स ऑफ ओरिगन नाम के एक पर्यावरण ग्रुप ने कानूनी तौर पर रजनीशपुरम के निर्माण को रोकने की कोशिश की। शीला का जवाब सिर्फ आक्रामक नहीं था, वो खौफनाक था। उसने नेशनल टीवी पर आकर कहा, अगर तुमने हमें छुआ तो हम तुम्हारे सिर काट देंगे। शीला ने एक क्लासिक हॉस्टाइल टेकओवर, शत्रुतापूर्ण कब्जा की रणनीति अपनाई। उसने अपने अनुयायियों को एंटीलोप शहर की प्रॉपर्टीज दोगुनी कीमत पर खरीदने का आदेश दिया। देखते ही देखते ओशो के लोगों ने पूरे शहर की दुकानों, कैफे और अंततः सिटी हॉल पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही सन्यासियों ने एंटीलोप के पुराने निवासियों पर 300% टैक्स बढ़ा दिया ताकि वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। उन्होंने शहर के स्कूल को बंद कर दिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक अमेरिकी शहर का आधिकारिक नाम बदलकर रजनीश रख दिया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक विदेशी कल्ट ने एक पूरे अमेरिकी शहर को हाईजैक कर लिया था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर डॉक्टर